नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो है वो कहार जाति का जो है वो आपको ये बताऊंगा इतिहास कि आखिरकार जो है वो कहार चंद्रवंशीय कहार का इतिहास क्या है। तो चंद्रवंशीय कहार के इतिहास को जब हम लोग समझते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भारत में पाई जाने वाली हिंदू जाति है। हाँ, हिंदू जाति है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हिंदू जाति लिख दिया, यहाँ पे हिंदू जाति है। और जब हिंदू कहिएगा तो इसमें 5 भाग में ये बांट देते हैं। तो जो साजिश करते हैं इतिहास पढ़ाने वक्त में, वो 5 भाग में चंद्रवंशीय कहार को बांट देते हैं। दूसरा जो हमने लॉजिक दिया था इसके ऊपर वो यही था कि एक कहानी है कि मिलने भी नहीं देंगे, ठीक है, मिलने भी नहीं देंगे और जो है बिछड़ने भी नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे भी चलाते हैं। और जितने इंटरनेट के ऊपर आपको जो डाटा मौजूद है, जिसमें देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। यह खुद को कश्यप ऋषि सप्त ऋषियों का वंशज होने का दावा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, दावा करते हैं। ये तो नहीं लिखा है कि है नहीं लिखा है ना, क्यों नहीं लिखा है। जितने भी ये इतिहास है आप देखिएगा, कहने के लिए तो जो है वो सब लोग कहते हैं कि छुआछूत भेदभाव ब्राह्मण को ना कोसते हैं, ब्राह्मण को कोसते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन जितने भी इंटरनेट पे इवन हमारे भाई लोग जो इतिहास लिखते हैं वो सब यही लिखेंगे कि दावा करते हैं। ये नहीं लिखेंगे सप्त ऋषि के वंशज हैं, ये नहीं लिखेंगे दावा करते हैं। तो इस बात से बहुत हमको ये दोगलापंथी लगता है। इतिहास में भी दोगलापंथी घुसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे है ना भाई, सप्त ऋषि के वंशज हम लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे है होना चाहिए, यहाँ पे दावा करते हैं। चलिए जो भी है, कश्यप ऋषि मारीच के पुत्र थे, जिन्हें मान्यता है कि मारीच सारे देवता असुरों की उत्पत्ति मारीच से ही हुआ था। अब देखिए कि कहार एक बहादुर और साहसी जाति है। पारंपरिक रूप से इन जाति का जीवन यापन प्राचीन काल में जो होता था वो लिखा गया है कि कहार जो है डोली उठाने का काम करते हैं। ठीक है, डोली उठाने का काम जो है कहार करते हैं। ठीक है भाई, अभी यदि डोली उठाने का कार्य करते हैं तो हम थोड़ा सा इन बातों को देखेंगे। डोली पालकी, देखिए लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, डोली पालकी उठाने और उसकी रक्षा करने की कार्य करते हैं। इन्हें गोंड, गोड़, धुरिया कहार, मेहरा, भोई, चंद्रवंशीय कहार आदि नामों से जाना जाता है। स्पष्ट कर दिया यहाँ पे आके कि इन्हें जो है गोंड, धुरिया कहार, मेहरा, भोई, चंद्रवंशीय इत्यादि नामों से जो है जाना जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, बहुत सुंदर प्रश्न बनता है, और हम लोग वाद विवाद ही कर रहे हैं, इसको इतिहास मत मानिएगा, ये सब वाद विवाद है। आप कमेंट कीजिए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो आपके कमेंट जो है वो एक प्रकार से इतिहास के लिए गवाही देगा कि आप क्या सोचते हैं, लोग का क्या कहना है। जो लिखने वाले हैं, इतिहास लिखने वाले हैं, उसके ऊपर विचार करेंगे, उनका काम है विचार करना। ये लोग जो इतिहास लिख रहे हैं भाई लोग, तो इन लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर समझ आएगा कि जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग चंद्रवंशीय क्षत्रिय समुदाय 2 भाग में बटा है। एक है चंद्रवंशीय जो सी, और एक जो है वो है आपको सूर्यवंशीय। ठीक है, सन और लूनर, ठीक है, लूनर एंड सोलर डायनेस्टी। एक हो जाता है सोलर डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं सूर्यवंशी, और एक होता है लूनर जो चंद्रमा के से है उत्पत्ति माना जाता है। तो ये हो गया चंद्रवंशीय यानी कि लूनर डायनेस्टी। अब देखिए दोस्तों, कहार जाति का महत्व समझाया गया है कि पुराने समय में डाकुओं का प्रचलन जो है वो जोर पर था। तो डाकू रास्ते में जेवर गहने जो है लूट लिया करते थे। ठीक है भाई, देखिए मतलब इतिहास मतलब बनावटी इतिहास जो होता है, हम तो ऐसे ही जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। इतिहास को पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि इतिहास ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। डाकू का प्रचलन यहाँ पे प्राचीन काल में लिखते हैं क्या, प्राचीन, ओके, और प्राचीन काल में और प्रचलन डाकुओं का प्रचलन होता था। भाई डाकू प्रचलन जो है वो कब आया, जब हमारा देश जो है मध्यकालीन भारत में ये सब समस्या था। प्राचीन भारत में डाकुओं का वाला कोई समस्या नहीं था। तो क्या कहार जाति जो है वो चंद्रवंशीय कहार जो है, क्या उत्पत्ति आप मानते हैं कि मध्यकालीन भारत में हुआ? नहीं ना, चंद्रवंशीय कहार तो अति प्राचीन है, अति प्राचीन, जो आपको पुराणों में भी मिल जाएंगे इसके व्याख्या आपको, और जो है वो वेदों में भी मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं हम लोग को आज समझने में जो है वो समस्या होता है। लेकिन यदि हम लोग समझ पाएँ सही से उस पुराण और वेद को पढ़ के, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ सही और गलत कोई भी संदर्भ में, आज ये है कि कुछ लोग सही और गलत की बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई एक शब्द जिक्र जरूर होगा चंद्रवंशीय का। ठीक है, तो चंद्रवंशीय का जिक्र होगा। डाकू का प्रचलन जो है वो मध्यकालीन भारत में शुरू हुआ था, उससे पहले तो नहीं था। तो यहाँ पे देखिए ये डाकू वाला भी प्रचलन जो है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होने वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि एक जो कहावत है, ये मिलने भी नहीं देंगे, क्या है,
जब हम लोग इतिहास को सही इतिहास पढ़ाएंगे और सही इतिहास यदि हमारे समाज के मध्य में प्रचार प्रसार होगा तो हमारे अपने भाई लोग ही जो हैं इसके ऊपर जो है वो झगड़ा करना शुरू कर देंगे कि कहेंगे नहीं आप जो है वो गलत बात कर रहे हो। तो ठीक है भाई, हमने तो बताया था कि ये जो डोली और पालकी उठाने वाला है, तो कुछ लोगों ने हमको कहा है कि जनाजा भी कंधे पे उठाया जाता है और यह भी हमारा सभ्यता है। हमने उन भाई से कहा कि देखिए जनाजा ही कंधे पे उठाने का प्रचलन जो है वो है भारत में, लेकिन आज तक कोई भी भगवान आप ले लीजिए, कोई भी हिंदू देवी देवता में से कोई भी देवी देवता ले लीजिए जिसके जो इंसानों की सवारी करते हो, ये लॉजिक है, आप लोग जरा सोचिएगा दोस्तों इसके ऊपर। क्या कोई भगवान है जो 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 इंसान, जो मैन या वोमैन को दिखाया गया है कि उनका जो है चूहे, गणेश भगवान का जो है सवारी किसका करते हैं, चूहे का, ठीक है, चूहा का सवारी करते हैं, लेकिन कभी भी हिंदू धर्म में इंसानों की सवारी करते हुए नहीं दिखाया गया है। लेकिन इस आधार पे यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं, बहुत सारे हमारे अपने भाई लोग भी हैं, वो सिद्ध करने में लगे हैं कि इंसान का जो है ये इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर नहीं है भैया, कैसे बेईमानी कर रहे हो। इंडियन कल्चर ये नहीं है कि हम जो है इंसान को कंधे पे उठाएं, जब मरता है कोई ना डोली उठाया जाता है, ठीक, ये जो है वो जनाजा उठाया जाता है, लेकिन कभी भी अब एक इंडियन कल्चर में है क्या कि जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी। तो हाथी का यहाँ पे क्यों आया, हाथी इसलिए आया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में भी कहा जाता ना कि कहरिया लाओ पालकी या कहार लाओ पालकी, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है। कहा गया है क्या कि हाथी घोड़ा पालकी, मतलब हाथी घोड़ा वाला पालकी चलता था। मध्यकालीन भारत में जो भी समस्या था उस चीज़ के ऊपर जो है वो इतिहास को पलट देना, पूरी तरीके से पलट देना, ठीक है। डाकू का प्रचलन, अब डाकू नाम जो है ये डाकू लुटेरा जो है कब होता था, लुटेरा स्वाभाविक बात है, प्राचीन काल में तो सब यहाँ पे ऋषि मुनि ही थे, ठीक है, यहाँ पे कोई काम नहीं चलता था, सिर्फ जो है पूजा पाठ करना, संतों का सेवा करना, यही इंडियन कल्चर था। अति प्राचीन काल में जो सप्त ऋषियों की यदि हम वंशज मानते हैं, 7 ऋषि जब हम कहते हैं तो 7 ऋषि में तब उस वक्त तो वही काम चलता था। लेकिन चलिए जो भी, आप लोग मेन पॉइंट ये है कि हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोचें इतिहास को, क्योंकि ये सब इतिहास नहीं है, इस सब इतिहास में आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई इतिहास नहीं है, कोई भी इतिहास अभी तक जो है लिखाया ही नहीं है। सही बात यह है कि आज हम चाहे गौड़, धुरिया, कहार, मेहराब, भोई, चंद्रवंशीय, क्षत्रिय, कहार आदि सभी के ऊपर जो है आज आप लोगों को जो है वाद विवाद करने की आवश्यकता है। अपनी इतिहास स्वयं जो है वो लिखिए और अच्छे तरीके से लिखिए, ताकि जो है नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट, इंडियन कल्चर, इन सब को जो है वो एक मीनिंगफुल जो है वो लॉजिकली वो आर्ग्यूमेंट हो सके। इस तरीके से इतिहास नहीं समझा जा सकता। लेकिन फिर कोई बात नहीं, आगे मिलते हैं। यदि कोई आप लोगों का क्या इसके ऊपर राय है, ये एक जो है राय वाला वीडियो है कि आप अपना राय दीजिए इस वीडियो पे, तो कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स के लिए बहुत ही जो है ललायित होते हैं, तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। यदि कोई फेसबुक ग्रुप वगैरह चलाते हैं आप लोग तो उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली जो है डिफाइन कर सकें चीज़ों को। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।